So, hello student, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आईआईटी जैम का जो मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर जो लेक्चर सीरीज बेसिकली स्टार्ट हुआ था, बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो अगले लेक्चर में हम लोग लाइन इंटीग्रेशंस के बारे में स्टडी किए थे, उस लाइन इंटीग्रेशंस का लेक्चर सीरीज लेक्चर को हम लोग बेसिकली कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। ओके, सो दिस लेक्चर, in this lecture we are basically discuss some problems as well as few concept regarding integral calculus. ओके, चलिए आज का लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर में हम लोग जो प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इजी प्रॉब्लम। ओके, सो चलिए क्वेश्चन को नोट करिए। दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Find the line integral. Find the line integral. Okay. Find the line integral of the vector A is equals to x square minus y square x cap plus 2xy y cap. Okay, around a square of side B. Okay, around a square of side B which has a corner at the origin. Okay, at the origin. One side on the x-axis, and the other side on the y-axis. Okay, this is the basically questions. इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द लाइन इंटीग्रेशंस, हम लोग को लाइन इंटीग्रेशंस फाइंड करना होगा ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर इज गिवन हियर, इट्स ए वेक्टर इज गिवन हियर, दिस इज द वेक्टर। इस वेक्टर के लिए बेसिकली लाइन इंटीग्रेशंस फाइंड करना होगा। ओके, और अराउंड ए स्क्वायर ऑफ साइड वी, एक स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बेसिकली ओके ऑन द वाई एक्सिस। ओके, सो चलिए इसका ये जो पिक्चर है, इसका प्रॉब्लम का पिक्टोरिकल डायग्राम को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो पिक्टोरिकल डायग्राम गिवन है बेसिकली दैट इज द पिक्टोरिकल डायग्राम इज हियर। दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम and this is x, this is y, and this is z. Okay, and that point is origin and has the coordinate system 0, 0. And now we are very willing to draw the loop. This is the loop. Okay, this is the loop is here and the direction is along these directions. loop का जो डायरेक्शन बेसिकली डिपिक्टेड है इन फिगर में। देखिए, इस पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। दिस इज द पॉइंट Q एंड दिस इज द पॉइंट R। हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन है। दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज बेसिकली 0, B एंड दिस पॉइंट हैव द कोऑर्डिनेट B, B एंड द P पॉइंट हैव द कोऑर्डिनेट B, 0। इस लाइन इंटीग्रेशंस के लिए ये जो लाइन इंटीग्रेशंस है, ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर का बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा अराउंड ए स्क्वायर ऑफ साइड वी एंड हुई एज ए कॉर्नर एट द ओरिजिन। देखिए, एक स्क्वायर का एक कॉर्नर बेसिकली ओरिजिन है। दिस इज द पॉइंट। ओके, अलोंग द एक्स एक्सिस
द ओरिजिन एंड वन साइड इज एक्स एक्सिस एंड वन साइड इज वाई एक्सिस, ये भी है। सो इस लूप के लिए इस क्लोज लूप के लिए बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन हम लोगों को फाइंड करना होगा, है ना। चलिए इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोग किस तरह का मेथड बेसिकली अप्लाई करते हैं, देखिए। इस लाइन इंटीग्रेशंस इस बिहेव लाइक ए क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस, ठीक है। इस क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस को हम लोग ओपन लाइन इंटीग्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे, देन वी आर फाइंड आउट द इंटीग्रेशंस। ओके, सो हेयर बेसिकली हम लोग पहले अगले लेक्चर में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे। बेसिकली इस लाइन इंटीग्रेशंस को डील करने के लिए वी आर चूज ए लाइन सेगमेंट डीएल, ठीक है। हम लोग एक लाइन सेगमेंट बेसिकली चूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये जो लूप गिवन ना, एक स्क्वायर लूप गिवन है, दैट इज बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज Cartesian coordinate system. So as the system is Cartesian coordinate, so we are take a line segment DL in Cartesian coordinate system also. Okay, so we are take a line segment in Cartesian coordinate system. नोट करिए एक एक पॉइंट को। in a Cartesian coordinate system, in a Cartesian coordinate system, okay, in a Cartesian coordinate system, dl is equals to dl vector, and dl vector it's equals to basically क्या होता है, dx x cap plus dy y cap plus dz z cap, okay, dx x cap plus dy y cap plus dz z cap। दिस इज द पॉइंट, बेसिकली लाइन सेगमेंट हम लोग चूज किया। और यहाँ पे देखिए ए भी गिवन है। ए क्या था बेसिकली, ए इट्स इक्वल्स टू बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2xy वाई कैप। दिस टू आर बेसिकली गिवन। इस दोनों के हेल्प से बेसिकली हम लोग लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करने वाले हैं। ये जो लाइन इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है, इस स्क्वायर के थ्रू बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। दिस इज बिहेव लाइक ए क्लोज लूप। This is behave like a closed loop as O P Q R O is a closed loop, okay, is a closed loop। इस क्लोज्ड लूप के लिए हम लोग को लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। देन लाइन इंटीग्रेशंस, then line integrations along this loop is equals to close integrations a dot dl। बेसिकली इसको फाइंड करना, इसका वैल्यू बेसिकली हम लोग को फाइंड करना होगा, है ना। देखिए इस क्लोज इंटीग्रेशंस को हम लोग बेसिकली ओपन लाइन इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट करने वाले हैं। दिस इज क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस। हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस। ओके, दिस इज द क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस, ठीक है। इस क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस को हम लोग ओपन लाइन इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट करेंगे, देन वी आर फाइंड आउट द integrations of this given vector functions। okay, so now close integrations a dot dl it's equals to basically close integrations। a का वैल्यू क्या था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2xy वाई कैप डॉट dl का वैल्यू बेसिकली था dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली क्लोज इंटीग्रेशंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy।
ओके, सो देखिए इस लाइन इंटीग्रेशंस को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज किया. नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन टू ओपन लाइन इंटीग्रेशंस. ठीक है, देखिए इस ओपन लाइन इंटीग्रेशंस को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं. नाउ कन्वर्ट और break the closed line integrations to open line integrations. Okay, open line integrations लोग इसको ओपन लाइन इंटीग्रेशन से बेसिकली कन्वर्ट करने वाले हैं. सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली क्लोज इंटीग्रेशंस a dot dl, it's equals to line integrations o to p a dot dl, okay, plus line integrations p to q a dot dl, plus line integrations q to r a dot dl, plus line integrations r to o, okay, r to o a dot dl. हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक लाइन के लिए हम लोग बेसिकली हर एक लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. हर एक लाइन के लिए फॉर दिस एंड ऑल्सो फॉर दिस, हर एक लाइन के लिए हम लोग लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अलोंग ओपी हम लोग फाइंड करने वाले हैं. अलोंग ओपी, ओके, अलोंग ओपी बराबर हम लोग फाइंड करने वाले हैं. देखिए अलोंग ओपी दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग रफली एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. रफली दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ओके, रफली हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द ओपी, ओ टू पी. फॉर दिस पाथ के लिए इस पाथ का कोऑर्डिनेट इज बेसिकली 0,0 और इस पाथ का कोऑर्डिनेट इज b,0. दैट मीन्स ओ along the path o to p y equals to 0, right? Along the path it's basically y equals to 0 और लिमिट x का लिमिट बेसिकली y equals to 0 और x का लिमिट 0 to x equals to b. ठीक है, as y equals to 0 so we can also write dy is also 0. ठीक है, सो इस पाथ के लिए हम लोग a dot dl फाइंड करेंगे. y equals to 0 and then dy is also 0. so now the line integrations is, देखिए o to p, इसके लिए हम लोग लाइन इंटीग्रेशंस फाइंड करेंगे. सो दैट इज a dot dl इट्स इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0. सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली जो मिलने वाला है, देखिए x का लिमिट 0 से लेके b तक मिलेगा और y इक्वल्स टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, क्योंकि था ना इस तरह का था. देखिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy था. देखिए हम लोग y के प्लेस में 0 पुट किया, इसके प्लेस में 0 पुट किया और y और dy बोथ के प्लेस में हम लोग 0 पुट किया. तो इसके बाद एक्स स्क्वायर डी एक्स बेसिकली जो बचने वाला है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस दोनों टर्म बेसिकली रिमेनिंग टर्म, दिस टू टर्म्स आर बेसिकली रिमेनिंग. ओके स्टूडेंट, दैट्स फाइन. तो चलिए इसका इंटीग्रेशंस को हम लोग थोड़ा सा डील कर लेते हैं. दैट्स वेरी इजी. दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली एक्स क्यूब अपॉन 3 और दैट इज इक्वल्स टू 0 टू b एंड इट्स इक्वल्स टू b क्यूब अपॉन 3. देखिए एक पाथ के लिए हम लोग इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर लिया. ठीक है, इन द सिमिलर मैनर we are find out the remaining 3 path. Okay, along the path, next heading दीजिए, along the path PQ, along the path P to Q. ओके, इस पाथ के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे. चलिए इसके लिए हम लोग फिर से
इस पिक्चर को लेते हैं। पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पिक्चर से हम लोगों को बहुत कुछ कंसेप्ट को हम लोग बेसिकली डील कर रहे हैं। बेसिकली हर एक कंसेप्ट हम लोग इस पिक्चर की हेल्प से हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए P to Q, दैट मीन्स दैट इज O, दैट इज P एंड दैट इज द पाथ P to Q। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेसिकली था B,0 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेसिकली था B,V। देखिए इस P to Q इस पाथ के लिए बेसिकली P to Q इस पाथ के लिए देखिए x इक्वल्स टू B, बेसिकली जो मिल रहा है x इक्वल्स टू B दैट इज कांस्टेंट है ना, और y का बेसिकली लिमिट मिल रहा है y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू B एस x इक्वल्स टू B दैट इज कांस्टेंट, राइट, दैट इज कांस्टेंट। सो हम लोग इसको यूज करके हम लोग फाइंड कर लेंगे dx इक्वल्स टू 0। सो देखिए इस पाथ के लिए हम लोग x के प्लेस में b पुट करेंगे और dx के प्लेस में 0 पुट करेंगे। सो नाउ द इंटीग्रेशंस क्या था बेसिकली x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy। देखिए हम लोग x के प्लेस में हम लोग b पुट कर देंगे और dx के प्लेस में हम लोग 0 पुट करेंगे। सो इट्स टर्म इज 0, इन फर्स्ट टर्म इज 0 एंड हम लोग x के प्लेस में b पुट करेंगे। सो इट्स इक्वल्स टू बेसिकली 2by dy। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वेरी इजी है। और y का लिमिट देखिए, y का लिमिट 0 से लेके b है। ओके, सो नाउ द इंटीग्रेशंस p to q a डॉट dl इट्स इक्वल्स टू y का लिमिट 0 से लेके b 2by dy। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 2b कंस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और इसका इंटीग्रेशन बेसिकली वाई स्क्वायर अपन 2 मिलने वाला है और 0 से लेके b। सो दैट इज इक्वल्स टू 2b b स्क्वायर अपन 2 कैंसिल आउट हुआ। सो दैट इज इक्वल्स टू b क्यूब। देखिए हम लोग पी क्यू पाथ के लिए बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया है ना। नेक्स्ट पाथ के लिए हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इस सिमिलर वे। इस तरह का हम लोग हर एक पाथ को चूज किया और हर एक पाथ के लिए dx, x, y, dy क्या है फाइंड किया। इसी तरह हम लोग प्रोसेस को हम लोग आगे लेके जाएंगे है ना। सो along the path बेसिकली QR पाथ के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, QR पाथ के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए इस पाथ को हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो QR पाथ दिस इज द Q पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट था b, एंड दिस इज द पॉइंट R। इस पॉइंट का बेसिकली कोऑर्डिनेट था 0, b। देखिए इस QR पाथ के लिए दैट इज द x एक्सिस, दैट इज द y एक्सिस एंड दैट इज द z एक्सिस। QR पाथ के लिए देखिए b का वैल्यू बेसिकली कांस्टेंट हो रहा है ना। b का वैल्यू देखिए कांस्टेंट है। QR पाथ के लिए y इक्वल्स टू b, इट्स कांस्टेंट। सो बेसिकली हम लोगों को मिलने वाला है dy इट्स इक्वल्स टू 0। और देखिए x का लिमिट बेसिकली b टू 0 है ना, b टू 0 है। सो देखिए y के प्लेस में b पुट करिए, dy के प्लेस में 0 पुट करिए और x का लिमिट b से लेके 0 तक यूज करिए और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज वेरी इजी इंटीग्रेशन। Q to R a dot dl। okay, so that is the integrations x square minus y square dx plus 2xy dy। y के प्लेस में b पुट करिए और dy के प्लेस में 0 पुट कर दीजिए। ओके, dy के प्लेस में हम लोग
जीरो पुट कर दीजिए और y के प्लेस में b पुट कर दीजिए. सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx और लिमिट b से लेके जीरो, लिमिट v से लेके जीरो आएगा, है ना. सो दैट इज द इंटीग्रेशन. इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इसका रिजल्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे. दैट ऑल्सो वेरी इजी. सो द इंटीग्रेशन b से लेके जीरो, b से लेके जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेसिकली देखिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस बी स्क्वायर एक्स. इसका लिमिट पुट कर दीजिए b से लेके जीरो. सो दैट इज इक्वल्स टू बी क्यूब अपॉन 3 माइनस बी क्यूब. सो दैट इज इक्वल्स टू, हाँ इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करिए. सो 3 बी क्यूब माइनस 3b क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2b क्यूब अपॉन 3, और एक माइनस बाहर था, माइनस माइनस एक दूसरे कैंसिल आउट होगा, दैट इज प्लस हो जाएगा, दैट इज 2b क्यूब अपॉन 3, दैट इज 2b क्यूब अपॉन 3. सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन इंटीग्रेशंस. देखिए फर्स्ट थ्री इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व कर लिया, फर्स्ट थ्री इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व किया, लास्ट इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से. हम लोग उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशंस फॉर द ओवरऑल क्लोज्ड लूप. ओके, नेक्स्ट पाथ के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे. दैट इज वेरी इजी. चलिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरे साथ क्रॉस चेक कर लीजिए. सो आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं आप लोग को पता लग जाएगा, है ना. नाउ हम लोग फाइंड करेंगे अलोंग द पाथ आरो. ओके, अलोंग द पाथ आरो. तो इस पाथ के लिए भी हम लोग फिर से ड्रॉ करने वाले हैं, सेम कंसेप्ट को ड्रॉ करेंगे जिस तरह हम लोग अप्रोच को यूज किया था, जिस तरह हम लोग अप्रोच यूज़ किया था उसी अप्रोच को बेसिकली यूज करके आगे लेके जाएंगे. सो दिस इज द पॉइंट इज आर. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज बेसिकली था जीरो से लेके बी, जीरो कॉमा बी, एंड ऑफ कोऑर्डिनेट इज जीरो कॉमा जीरो. इस पाथ के लिए हम लोग लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. यस और नो? यस, दैट इज यस. सो सर इस पॉइंट्स के लिए देखिए बी बेसिकली आर पॉइंट ओ बी से लेके ओ पॉइंट जीरो कॉमा जीरो, इस लाइन पाथ के लिए हम लोग फाइंड करेंगे. सो बेसिकली एक्स का वैल्यू बेसिकली जीरो है, कांस्टेंट है, और वाई का लिमिट बेसिकली बी से लेके जीरो तक है. सो दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो. हम लोग एक्स के प्लेस में जीरो पुट करेंगे और डी एक्स के प्लेस में जीरो पुट करेंगे और इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे. सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 2xy डी वाई. देखिए डी एक्स के प्लेस में जीरो पुट करिए और एक्स के प्लेस में जीरो पुट करिए. सो इंटीग्रेशन इज जीरो, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो. सो वी कैन राइट RO A dot DL for this part इंटीग्रेशन इज जीरो. हम लोग देखिए फोर पाथ के लिए बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड किया. हर एक इंटीग्रेशन को हम लोग सम अप करेंगे और वी कैन फाइंड आउट द ओवरऑल इंटीग्रेशन फॉर दिस क्लोज्ड लूप. ओके, सो नाउ द इंटीग्रेशंस, क्लोज्ड इंटीग्रेशंस A dot DL that is equals to integrations O to P A dot DL plus integrations P to Q A dot DL plus integrations Q to R A dot DL plus R to O A dot DL. इस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन इज जीरो. सो हर एक पार्ट के लिए इंटीग्रेशन के वैल्यू पुट करिए बी क्यूब अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू बी क्यूब, एंड इट्स पार्ट्स के लिए इंटीग्रेशन बेसिकली क्या मिला, 2b क्यूब अपॉन 3. ओके, 2b क्यूब अपॉन 3. चलिए वेरी इजी है. सो दैट इज इक्वल्स टू 3b क्यूब प्लस 3b क्यूब प्लस 2b क्यूब, and it is equals to basically
क्या मिलने वाला है, 6b³ राइट, 6b³ अपॉन 3 एंड इट्स इक्वल्स टू 2b³. सो आंसर इज बेसिकली 2b³. ओके, इस तरह का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को हम लोग देखिए किस तरह का हर एक छोटा छोटा लाइन पाथ में बेसिकली डिवाइड किया और इस पाथ के लिए लाइन इंटीग्रेशन फाइंड किया और ओवरऑल हम लोग एक क्लोज्ड लूप के लिए इंटीग्रेशन बेसिकली हम लोग फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, चलिए एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिए. इस होमवर्क को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके इस होमवर्क को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस होमवर्क को बेसिकली डील करेंगे. अगर किसी को नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस होमवर्क को हम लोग डील कर लेंगे. तो ठीक है, परेशान होने का कोई बात नहीं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरे लेक्चर के साथ इसको मैच करा लीजिए. हो गया, ठीक है, ओके. चलिए एक होमवर्क लिख लेते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लेते हैं लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर. कंप्यूट द लाइन इंटीग्रेशंस, compute the line integral ए वेक्टर के लिए लाइन इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे 6x कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर वाई कैप प्लस 3y प्लस जेड कैप. दिस इज द लाइन इंटीग्रल. फॉर दिस इज द लाइन इंटीग्रल, इस लाइन इंटीग्रेशन को हम लोग फाइंड करना होगा अलोंग द पाथ. एक पाथ गिवन है, सो अलोंग द ट्राइंगुलर पाथ, along the triangular path shown in the figure, triangular path shown in the figure. एक फिगर में गिवन है. व्हाट इज द फिगर? फिगर इज एज लाइक इट. फिगर को आप लोग ड्रॉ करिए. दैट इज द पाथ y and that is the axis z axis and this is x axis. ओके, x y z इस पाथ के लिए ड्रॉ करिए. बेसिकली this is the path and another path is along this directions, and now this is the path along this directions. So this is C1, this is C2, this is C3. okay, this point is 1 and this is the point is 2. so इस पॉइंट के लिए हम लोग लाइन इंटीग्रेशन इस वेक्टर, इस फंक्शन के लिए, वेक्टर फंक्शन के लिए, जो वेक्टर फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन के लिए आप लोग लाइन इंटीग्रेशन खुद से ट्राई कीजिए. ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए. इसका आंसर बेसिकली, इसका आंसर को आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा आंसर लिख लीजिए. आंसर इज बेसिकली 8/3. बेसिकली आंसर इसका 8/3 मिलने वाला है. ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस होमवर्क को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. चलिए, इतना तक हम लोग लाइन इंटीग्रेशंस को फाइंड किया. इस सारे लाइन इंटीग्रेशंस हम लोग डिस्कस किए और भी हम लोग लाइन इंटीग्रेशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इसके बाद इस जो यूनिट टेस्ट वगैरह होगा, क्लास टेस्ट वगैरह होगा, उसमें हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम इंक्लूड करेंगे जो आप लोगों को कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करिए और हेडिंग डाल दीजिए बेसिकली सरफेस इंटीग्रल. हेडिंग डाल दीजिए सरफेस इंटीग्रल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस सरफेस इंटीग्रल हम लोग पहले सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में छोटा मोटा एक लेक्चर हम लोग शॉर्टली डिस्कस किए थे. नेक्स्ट हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं सरफेस इंटीग्रेशंस. हेडिंग डाल दीजिए सरफेस इंटीग्रेशंस. हेडिंग डाल दीजिए सरफेस इंटीग्रल. ओके, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, इसका हर एक पॉइंट हम लोग अच्छे से समझेंगे. देखिए, सरफेस इंटीग्रल क्या है. बेसिकली हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने वाले हैं. चलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करिए. दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z. दिस इज द x एक्सिस and this is the y axis
and this is the z axis. This is the Cartesian coordinate system. ठीक है, in this Cartesian coordinate system we choose a surface. We choose a surface. ठीक है, we choose a surface. हम लोग एक surface चूज किया. ठीक है, this is the surface and surface means surface element. This is surface element. Okay, दिस इज सरफेस एलिमेंट. नोट करिए अच्छे से, आपको कॉपी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से नोट बनाइए. ठीक है, सरफेस एलिमेंट, दिस इज द सरफेस एलिमेंट. ठीक है, इस सरफेस एलिमेंट के लिए हम लोग सरफेस इंटीग्रेशंस फाइंड करेंगे इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेस इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, इस सरफेस इंटीग्रल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रॉम. हम लोग सरफेस इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे, डोंट वेरी. एक छोटा छोटा आइडिया हो गया ना. एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड. इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी आर टेक ए सरफेस एलिमेंट डी ए. ओके, दैट इज डिनोटेड एज डी ए. ठीक है, इस डी सरफेस एलिमेंट के लिए हम लोग सरफेस इंटीग्रेशंस फाइंड करेंगे. ओके, सरफेस इंटीग्रेशंस फाइंड करेंगे और सरफेस इंटीग्रेशंस को हम लोग पहचाने के उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका नोटेशन क्या है, हर एक उसके बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे. उसके बाद इंपॉर्टेंस, फिजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, चलिए, दिस इज द सरफेस एलिमेंट एंड दिस सरफेस एलिमेंट इज डिनोटेड एज डी ए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके फाइन. चलिए, सरफेस इंटीग्रेशन देखिए. एक सरफेस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लिखिए, कुछ बात लिख लीजिए. ए सरफेस इंटीग्रल इज एन एक्सप्रेशन of the from integrations s a dot da. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशंस ऑफ द सरफेस इंटीग्रेशंस a dot da where a is the some vector functions. इसके बारे में हम लोग स्टडी किया. where a क्या है बेसिकली, लिखिए, a is a vector function. ओके स्टूडेंट, ठीक है, चलिए नोट करिए अच्छे से, प्रॉपरली नोट करिए. वेक्टर फंक्शंस एंड डी ए क्या है बेसिकली, डी ए इसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है. डी ए वेक्टर क्या है बेसिकली, देखिए, डी ए वेक्टर इज एन इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, इज इनफाइनाइटेसिमल पाथ ऑफ एन एरिया. इनफाइनाइटेसिमल एरिया. ठीक है, दिस इज द इनफाइनाइटेसिमल area. Okay, this is the infinitesimal area. So a is the vector function in Cartesian coordinate system which is represented in the form of x, y, z. Also in infinitesimal area is dA. इस dA को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. डोंट वरी, dA को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. सो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है. ओके, अब देखिए, ये जो dA है, इसके डायरेक्शंस के बारे में, इस dA इसका डायरेक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है ना, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल एरिया हम लोग चूज किया. दैट इज ए वेक्टर, राइट. दिस इज अ वेक्टर. इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, इस इनफाइनाइटेसिमल एरिया, दैट इज द इनफाइनाइटेसिमल एरिया dA vector that is equals to n cap dA. Okay, n is the unit vector of this surface. n cap क्या है बेसिकली, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, dA vector is equals to basically n cap dA, where n cap is the unit vector perpendicular
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट मीन्स ये जो एन कैप है दैट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दैट मीन्स हम लोग इसका डायरेक्शंस को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू. दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस एंड दैट इज द जेड एक्सिस. सो नाउ हम लोग एक इनफाइनाइटेसिमल एरिया को एज्यूम किया था और दैट इज डी ए, और इसका जो नॉर्मल होगा इस तरह का होगा, दैट इज एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है. सो नाउ the closed, so now the surface integrations become, now surface integrations become, कैसा होगा surface integrations? Surface integrations is surface integrations वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रेशंस a डॉट dA दैट इज इक्वल्स टू surface integrations a dot n cap dA. So that part is very important. Okay, this is the surface integrations now represented as like it. देखिए हम लोग इस सरफेस इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन के बारे में एक इसका रूप हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया, डिफाइन कर लिया. ठीक है, ठीक है, डोंट वेरी, इसका एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग स्टडी किया. इस बार हम लोग एक अच्छा खासा कुछ पॉइंट हम लोग नोट करके कुछ पॉइंट लिखिए. इस सरफेस इंटीग्रेशंस के ऊपर बेस्ड करके कुछ पॉइंट नोट करके लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम लोग समझेंगे. ठीक है, देखिए, इफ ए डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट है. इफ ए वेक्टर डिस्क्राइब चलिए नोट करिए. इफ ए वेक्टर डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड. ठीक है, that is vector is given as that is the describe the flow of a fluid. ठीक है, flow of a fluid. then surface integrations a dot dA represented the total mass per unit time. Total mass per unit time passing through the surface. Also it is called flux of fluid. ठीक है. if A described the flow of fluid, then the surface integrations A dot dA, ठीक है, surface integrations A dot dA represent the flux of the fluid. Also mass per unit time passing through the surface. Okay. So इस पार्ट को हम लोग और भी डिटेल्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको स्टडी कर लेते हैं. इस शॉर्ट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस शॉर्ट फॉर्म को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, दैट इज ए. ठीक है, इस ए
वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर दैट इज गिवन, ओके। इफ a represented a vector, if a vector represented, okay, represented mass per unit area per unit time, represented mass per unit area per unit time, okay, per unit time, then it is represented a dot dA, it is represented, ठीक है, if a represented mass per unit area per unit time, then surface integrations a dot dA represented the total mass per unit time passing through the surface, okay, ठीक है, passing through the surface, ठीक है, नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। इफ ए रिप्रेजेंट मास पर यूनिट एरिया per unit time, then the surface integration of this vector function is represented total mass per unit time passing through the surface, total mass per unit time passing through the surface, that is important। आपको क्वेश्चन में मिलेगा इस तरह का पॉइंट, देन आपको सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। ओके भाई, ओके स्टूडेंट, दैट्स ओके। नाउ if a vector is represented, the flow of fluid, एक बात सुनिए, अच्छा, a vector represented mass per unit area, mass per unit time, then it is represented the total mass per unit time passing through the surface। also ये जो इंटीग्रेशंस मिला, सरफेस इंटीग्रेशंस a dot dA, it is also represented flux, okay, these two name, first of all name the total mass per unit time passing through the surface, a second name is basically flux of the vector functions, okay। चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ पॉइंट डिस्कस किया। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किया, इस पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए इस सरफेस इंटीग्रेशंस के ऊपर बेस्ड करके एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और एक दैट इज द फ्लक्स, ठीक है। गिवन a vector, a vector A that is equals to x square y square x cap plus 2xy y cap plus x square minus xy z cap, okay। evaluate
evaluate closed surface integrations A डॉट डी ए। ठीक है, हम लोग को क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा ए डॉट डी ए ओवर द सरफेस of the cube, okay, over the surface of the cube with the center at the origin and length of side A, ओके, एंड लेंथ ऑफ साइड ए। देखिए इसका पिक्टोरिकल डायग्राम भी गिवन है। पिक्टोरिकल डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, so origin is here, midpoint is here, midpoint, this is the origin, and this is x axis, this is y axis, and this is z axis. Okay, so इस क्लोज्ड पाथ के लिए हम लोगों को बेसिकली सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। चलिए इस क्यूब को नामकरण कर देते हैं। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई, एफ, जी, and that point is basically H, and the origin is O. Okay, fine. So given a vector, एक वेक्टर फंक्शन given है, this is the vector function, this is the vector function, okay, this is the vector function। इस वेक्टर फंक्शन का सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इवेलुएट करना पड़ेगा फॉर ए क्लोज्ड पाथ, and that is the closed surface, and that surface is cube of the cube with the center at the origin and length of the side A। ठीक है, इस क्यूब का हर एक साइड का लेंथ बेसिकली A है। ओके, दैट्स फाइन। इसके लिए हम लोग देखिए कैसे हम लोग इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशंस ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशंस ए डॉट डी ए, ओके, इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रेशंस में, ओपन सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ईच फेस के लिए हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ईच फेस के लिए देखिए यहाँ पे 6 फेस है, क्यूब का 6 फेस है, तो 6 फेस के लिए हम लोग लाइन इंटीग्रेशंस फाइंड करेंगे। देन हर एक लाइन इंटीग्रेशंस को हम लोग बेसिकली ऐड कर देंगे। ओके, देन वी कैन फाइंड आउट द ओवरऑल क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। जिस तरह से हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस को डील किया था, इसी तरह हम लोग क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशंस को भी हम लोग डील करेंगे सेम वे। सो इसके बाद कुछ बात लिख लीजिए, इसको ब्रेक करने से पहले कुछ बात लिख लीजिए। द सरफेस इंटीग्रेशन, पहले बात लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। द सरफेस इंटीग्रेशंस is performed
is performed on all faces. All faces. ठीक है, द सरफेस इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ऑल फेसेस. ऑल फेसेस के लिए हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन को बेसिकली फाइंड करेंगे. ठीक है, अब देखिए इस बार 3 डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंशियल सरफेस, देखिए 6 फेस, 6 फेस के लिए हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. ओके, और हर एक फेस का यूनिट वेक्टर और डीए वेक्टर फाइंड करना होगा. ठीक है, हर एक फेस के लिए डीए वेक्टर फाइंड करना होगा. देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और डी जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन्स, इस 3 प्लेन के लिए हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं. ओके, 3 प्लेन के लिए तो हर एक एक्स वाई प्लेन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा उसके बारे में पता लगाना चाहिए. एक्स जेड प्लेन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा और एक्स वाई जेड प्लेन के लिए बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होगा उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है, चलिए सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे वाई जेड प्लेन. वाई जेड प्लेन को हम लोग चूज करते हैं. ठीक है, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन. इस वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? एक्स वेक्टर. दैट मीन एक्स कैप, दैट इज एक्स कैप, दैट इज सॉरी दिस इज वाई and that is z and this is y cap and that is z cap. देखिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई प्लेन के लिए फॉर एक्स वाई प्लेन लिखिए हर एक पॉइंट को लिखिए. फॉर एक्स वाई प्लेन के लिए जो डी ए वेक्टर था, इस डी ए वेक्टर इट्स इक्वल्स टू बेसिकली एन कैप डी ए, है ना. हम लोग पहले ही बोला था, इसको हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं. इन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक्स कैप होता है, राइट. सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स कैप. नाउ डी ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ए? एंड डी ए इज बेसिकली देखिए एक्स वाई प्लेन, एक्स सॉरी नॉट एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किया. दैट इज बेसिकली वाई जेड, राइट, वाई जेड प्लेन. ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है. फॉर वाई जेड प्लेन के लिए डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एन कैप डी ए. वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर बेसिकली एक्स कैप होता है और डी ए क्या होगा? डी यू वाई और डी जेड, डी वाई डी जेड प्लस माइनस. अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस बेसिकली क्या हो, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं. प्लस माइनस डी यू वाई डी जेड एक्स कैप. ठीक है, देखिए हम लोग डी ए के प्लेस में वाई जेड प्लेन के लिए हम लोग फाइंड किया. वाई प्लस माइनस फॉर पॉजिटिव वाई जेड प्लेन्स एंड नेगेटिव वाई जेड प्लेन्स. ठीक है, पॉजिटिव वाई जेड प्लेन्स और नेगेटिव वाई जेड प्लेन. क्यूब का, देखिए क्यूब का ए जो प्लस क्या होगा? देखिए प्लस, हम लोग पिक्चर को देखिए, प्लस डी ए वेक्टर इट्स इक्वल्स टू प्लस डी वाई डी जेड एक्स कैप. कौन सी फेस के लिए? जो अपवर्ड फेस है, दैट मीन्स ए डी एफ जी. ठीक है, देखिए आपका जो कॉपी में जो आप लोग ड्रॉ किए हैं किताब पिक्चर को, उसको देखिए. दैट इज बेसिकली ए डी एफ जी फेस के लिए. ओके, ए डी एफ जी पाथ के लिए. और माइनस कौन सा पाथ, माइनस कौन सी फेस के लिए हो रहा है? बेसिकली डी यू आई डी जेड एक्स कैप.
कौन सी फेस के लिए बेसिकली हो रहा है, देखिए पिक्चर में देखिए, नीचे वाला पाथ HBCE, HBCE, राइट? नो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड कीजिए आप लोग, शायद हम लोग पिक्चर को थोड़ा सा, पिक्चर को देखना होगा। YZ planes, YZ planes means basically these planes, YZ planes means basically these planes, right? Y or Z? No. YZ planes means this is the YZ planes. This is the YZ planes and this is the YZ planes, right? These planes are basically YZ planes, these planes. ठीक है, यहाँ पे YZ planes बेसिकली हो रहा है GFEH. This is the YZ planes and also ABCD. Okay, ABCD. These two are basically YZ planes. ओके इस बार देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी पाथ के लिए होगा। पॉजिटिव कौन सी YZ प्लेन के लिए हो रहा है, देखिए GFEA पॉजिटिव कौन सी प्लेट के लिए हो रहा है, बेसिकली ABCD, ABCD और नेगेटिव GFEH, GFEH, EH प्लेन के लिए बेसिकली नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, चलिए और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर XY प्लेन, फॉर XY प्लेन, XY प्लेन के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, XY प्लेन, XY प्लेन के लिए DA इट्स इक्वल्स टू बेसिकली इन कैप DA। XY प्लेन का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज प्लस माइनस DX DY जेड कैप। ठीक है, आप देखिए जो DA इक्वल्स टू प्लस DX DY जेड कैप और माइनस DX DY जेड कैप, प्लस और माइनस कौन सा फेस के लिए हो रहा है वो भी हम लोग को चूज करना होगा। XY प्लेन, XY प्लेन्स दैट मीन ग्राउंड फ्लोर और सीलिंग, दैट मीन्स VCEH और बेसिकली हो रहा है ADFG। देखिए पॉजिटिव कौन सा हो रहा है, ADFG, ठीक है, और नेगेटिव किसके लिए हो रहा है, ग्राउंड के लिए। सो उसके लिए बेसिकली आपको हो रहा है BCEH, राइट, BCEH, ठीक है, BCEH। ओके, ठीक है, हर एक पॉइंट को नोट करिए, बोथ पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग XZ प्लेन के लिए देखने वाले हैं। फॉर XZ प्लेन, ओके, XZ प्लेन के लिए देखिए DA वेक्टर इट्स इक्वल्स टू ऑल्सो इन कैप DA XZ, दैट मीन्स प्लस माइनस DX DZ Y कैप। सो इसके लिए भी DA वेक्टर इक्वल्स टू पॉजिटिव DX DZ Y कैप। इसके लिए हम लोग
सरफेस देखने वाले हैं, और नेगेटिव डी एक्स डी जेड वाई कैप, इसके लिए भी हम लोग सरफेस को देखेंगे। चलिए सरफेस को देख लेते हैं। एक्स जेड प्लेन्स, दैट मीन्स these are the x jet planes। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक्स जेट प्लेन्स और वाई जेट प्लेन्स, हर एक प्लेन को हम लोग बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई किया, और हर एक प्लेन के लिए डी ए वेक्टर बेसिकली क्या होगा हम लोग उसके लिए फाइंड किया बेसिकली। चलिए इसी डी ए और ए की हेल्प से हम लोग सरफेस इंटीग्रेशंस को हम लोग फाइंड कर लेंगे, और दैट इज वेरी इजी। ओके, नाउ वी कैन फाइंड आउट द सरफेस इंटीग्रेशंस। अब देखिए हम लोग फेस ए बी सी डी के लिए फाइंड करने वाले, फेस ए बी सी डी, फेस ए बी सी डी, उसके लिए हम लोग सरफेस इंटीग्रेशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर फेस ए बी सी डी फेस के लिए बेसिकली देखिए ए बी सी डी फेस के लिए, चलिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी फेस के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग को समझ नहीं आएगा, है ना। ओके फाइन, origin is midpoint of the cube, x y z, a b c d, a b c d, this is the path। ओके है ना। तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, बेसिकली देखिए ओरिजिन से लेके आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग जो रूम में बैठे हैं ना, उस रूम का जो सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट में बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड बेसिकली प्रेजेंट है। ठीक है, उस पॉइंट से लेके आप लोग एक्स और वाई एक्सिस चूज कर लीजिए, अपने हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज कर लीजिए। ठीक है, और एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप लोग एक फेस और वॉल चूज करिए अपने हिसाब से। जो रूम में आप लोग बैठे हैं उस रूम का मिड पॉइंट में आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड को आप लोग इमेजिन करिए। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस चूज करिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस चूज करिए, और पॉजिटिव जेड एक्सिस चूज करिए। ओके, इस बार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप लोग एक वॉल इमेजिन करिए, दैट इज ए बी सी डी। ओके, सो उस ओरिजिन का और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन से ए बी सी डी वॉल तक जाने के लिए हम लोगों को कितना डिस्टेंस बेसिकली ट्रैवल करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, दैट इज बेसिकली a/2। यस और नो, व्हाई? बेसिकली द ओरिजिन ऑफ दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम is located at the midpoint of the our room as well as cube। ओके, सो चलिए इसको लिख लेते हैं as origin of Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system located at the midpoint of the cube। okay, then distance between origin and the face
ए बी सी डी इज along x directions, right? Along x direction is x equals to, that is equals to basically a upon 2 प्लस ए अपॉन 2। इस प्लस और माइनस के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वेरी। प्लस वाई along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस, ठीक है। एक्स का वैल्यू बेसिकली a/2 मिला, दैट मीन्स a इज कांस्टेंट। सो इस फेस के लिए हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ओके। सो नाउ द सरफेस इंटीग्रेशंस फॉर ए बी सी डी फेस, नाउ a डॉट डी ए, ठीक है। a डॉट डी ए का वैल्यू बेसिकली आप लोगों को मिलने वाला है एक्स स्क्वायर, गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2xy वाई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस xy जेड कैप, दैट इज द ए फैक्टर। नाउ डॉट डी ए बी सी डी कौन सा फेस है? ए बी सी डी कौन सा फेस है? देखिए ए बी सी डी कौन सा फेस है? इट्स, देखिए ए बी सी डी कौन सा फेस है? बोलिए, सोचिए। ए बी सी डी इज द फेस इज अलोंग वाई जेड डायरेक्शन, यस और नो? वाई जेड प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए एक फेस है। ए बी सी डी जो फेस है ना, ये जो ए बी सी डी वाला फेस है, ए बी सी डी वाला जो फेस है, ठीक है, ए बी सी डी वाला जो फेस, दिस इज द फेस, दिस फेस इज लोकेटेड इन वाई जेड प्लेन, राइट? दिस इज प्रेजेंट इन वाई जेड प्लेन, ओके। हर एक पॉइंट को लिखिए, वाई जेड प्लेन हम लोग समझेंगे, इसको डिटेल्स ले समझेंगे, डोंट वेरी। वाई जेड प्लेन्स, सो एज वाई जेड प्लेन्स, सो डी ए इट्स इज इक्वल्स टू बेसिकली एन कैप, वाई जेड के लिए बेसिकली एक्स कैप होता है, यस यस, और डी वाई टी जेड एक्स, यहाँ पे प्लस होगा ना, और नेगेटिव, प्लस और माइनस कौन सा होगा? देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स, ओके। सो नाउ द इंटीग्रेशंस इट्स, सारे इंटीग्रेशंस बेसिकली सारे कोऑर्डिनेट का यहाँ पे जो बचने वाला है बेसिकली ओनली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशंस डी वाई और डी जेड के लिए आएगा, सो इट्स मीन्स 2 इंटीग्रेशंस बेसिकली आने वाला है। हम लोग नोट करेंगे, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे। सो देखिए इस इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ओके। इस इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल y का लिमिट एंड देन z का लिमिट के बारे में पता लगाना जरूरी है। y का लिमिट बेसिकली क्या होगा? -a/2 से y का लिमिट बेसिकली होगा -a/2 टू +a/2, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेसिकली लोकेटेड एट द मिड पॉइंट, एज वेल एज जेड का कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा -a/2 टू +a/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नोट करिए, नोट करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका इंटीग्रेशंस करेंगे। देखिए यहाँ पे x के प्लेस में हम लोग पुट करने वाले हैं बेसिकली a/2, ठीक है। सो इंटीग्रेशंस y का लिमिट पुट करिए, y का लिमिट -a/2 टू +a/2, इंटीग्रेशंस z का लिमिट पुट करिए -a/2 टू +a/2, x का वैल्यू पुट करिए (4) माइनस वाई स्क्वायर dy dz, ठीक है।
इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा देखिए, अच्छे से देखिए। सो इंटीग्रेशन इज बेसिकली y इक्वल्स टू माइनस a/2 प्लस a/2। ओके, जेड का लिमिट माइनस a/2 टू प्लस a/2, बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड। ओके, डी वाई डी जेड। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का सॉल्व करने के बाद बेसिकली जो रिजल्ट मिलने वाला है हम लोगों को a⁴ अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम लोग और भी जो फेस है, हर एक फेस के लिए हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। नाउ द फेस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फॉर फेस EFGH फेस के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर फेस EFGH फेस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा पिक्चर था उसी तरह ड्रॉ कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट है, प्रॉब्लम को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग समझिए, x y और z। ठीक है, EFGH तो देखिए दैट इज द पॉइंट EFGH। ओके, इस फेस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सो EFGH इस पॉइंट के लिए देखिए x का वैल्यू बेसिकली नेगेटिव x के डायरेक्शन बेसिकली डायरेक्ट हो रहा है। ये जो फेस है ना नेगेटिव x डायरेक्शन में हो रहा है ना। सो नाउ x इक्वल्स टू फॉर EFGH प्लेन के लिए x का वैल्यू बेसिकली माइनस a/2। तो इस प्लेस के लिए DA वेक्टर बेसिकली क्या होगा, बेसिकली होगा माइनस DY DZ x कैप। ठीक है, x कैप। इसी तरह हम लोग जो इंटीग्रेशन हम लोगों को मिला था सिमिलर मैनर EFGH के लिए A.DA का वैल्यू बेसिकली मिलेगा हम लोगों को माइनस a⁴ अपॉन 4। एक माइनस आ जाएगा, पहले में प्लस आया था, इसमें एक माइनस आ जाएगा। ओके, दैट्स फाइन। ओके, इसी तरह हम लोग और 3 फेस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको ऑपोजिट फेस के लिए माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो फेस है फेस CDFE। इसी तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, फाइन। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। तो कौन सा फेस है, CDFE। ये जो फेस है इस फेस के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए, इस फेस के लिए y डायरेक्शन में है, दैट मीन्स दिस इज द XZ प्लेन। यस और नो, y डायरेक्शन में है। ये जो फेस है ना y डायरेक्शन में है, तो इसके लिए YZ प्लेन, दिस इज रिप्रेजेंट XZ प्लेन्स। यस और नो, XZ प्लेन्स। तो इसके लिए पॉजिटिव y डायरेक्शन में, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शंस, है ना, पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो इस प्लेन के लिए हम लोग y का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, बेसिकली a/2, ऑल्सो a/2 सेम है। अच्छा, TA वेक्टर पॉजिटिव dx dz y कैप होगा, है ना। चलिए इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इजी। CDF
a dot dA that is equals to surface integrations x square minus y square dx plus 2xy y cap plus x square minus xy z cap, okay, dot dx dz y cap. सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली हम लोग को मिलेगा, क्या मिलने वाला है बेसिकली 2xy इंटीग्रेशन, टू टाइप का इंटीग्रेशन होगा 2xy dx dz, ओके। जो इंटीग्रेशन का लिमिट -a/2 से +a/2, -a/2 से +a/2, यहाँ पे लिमिट होगा z का लिमिट -a/2 से लेके +a/2, x का लिमिट -a/2 से लेके +a/2। इसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x के रेस्पेक्ट में, देन z के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे और y के प्लेस में हम लोग a/2 पुट कर देंगे। देन वी गेट फाइंड आउट द इंटीग्रेशंस ऑफ दिस ऑफ द गिवन इंटीग्रल। सो नाउ द इंटीग्रेशंस ऑफ दिस गिवन इंटीग्रेशंस इज बेसिकली 0। आप लोगों को इंटीग्रेशंस में 0 मिलेगा। सिमिलर फर्स्ट ऑफ ऑल x के रेस्पेक्ट में y का वैल्यू पुट कर दीजिए a/2 और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लीजिए और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लीजिए, आ जाएगा। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए तो x² अपन 2 होगा, तो x का लिमिट पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए a/2 का होल स्क्वायर और -a/2 का होल स्क्वायर होगा, है ना। देन इंटीग्रेशन इज 0। दैट इज वेरी इजी, इसको लेके कोई वरी होने का कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद से इसको करिए, ठीक है, खुद से कर ले। छोटा 2-3 लाइन का इंटीग्रेशन है, HS लेवल का इंटीग्रेशन से, चलिए कोई बात नहीं। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बेसिकली 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फेस के लिए ऑपोजिट जो फेस होगा उस फेस के लिए भी 0 मिलने वाला है, ठीक है, ओके फाइन। सो फॉर फेस, चलिए लिख लेते हैं। फॉर फेस AGHB फेस के लिए y के वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -a/2, ठीक है। और इस फेस के लिए इंटीग्रेशंस AGHB a डॉट dA दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली हम लोग को मिलेगा x/-a/2 x/+a/2 इंटीग्रेशन z, है ना, z/-a/2 प्लस a/2 a डॉट -dx dz y कैप इट्स इक्वल्स टू 0। इट इज ऑल्सो 0, ठीक है। सिमिलरली अनदर जो 2 फेस है, अनदर 2 फेस के लिए इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे। देन देखिए एक में पॉजिटिव आएगा और एक में नेगेटिव आ रहा है बेसिकली, है ना। देखिए फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू मिला था इसमें और इसमें देखिए नेगेटिव वैल्यू मिला। दैट मीन पॉजिटिव एक्सिस के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है और नेगेटिव एक्सिस के लिए नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल हम लोग जब ऐड करेंगे तो बेसिकली रिजल्ट 0 मिलने वाला है ना। ओवरऑल बेसिकली 0 ही मिलेगा, ओके। सो बेसिकली ओवरऑल बेसिकली हम लोगों को 0 ही मिलेगा। सो नाउ सो द एडिशन ऑफ दिस 2 सरफेस इंटीग्रेशंस विल बी 0। सो इन द प्रेजेंट केस, so closed integrations a dot ds it's equals to 0 because why? Because why 0? बेसिकली हम लोग 6 फेस के लिए बेसिकली इंटीग्रेशंस किया था, है ना। 6 फेस के लिए 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, सेकेंड पार्ट के लिए हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू मिला और दोनों पार्ट के लिए हम लोग को 0 मिला। और सिमिलरली और जो 2 रिमेनिंग पार्ट है, एक पार्ट में हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और एक पार्ट में नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। देखिए एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, सो इंटीग्रेशन इज विल बी 0। सो दिस इज द
सरफेस इंटीग्रेशंस वाला पार्ट, और सरफेस इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिटेल्स इस सरफेस इंटीग्रेशंस के बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, उस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से कॉपी करिए, और कुछ ही इस कंसेप्ट के ऊपर अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट करिए, पूछिए, मेरे से कॉल करिए, जो करना चाहती है आप लोग कर लीजिए, आपका मर्जी। ठीक है, और नोट करिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।